बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स एक साइंटिस्ट है, उसके द्वारा ये नियम दिया गया था, उसी के नाम पे है कूलम्ब्स। तो सबसे पहले समझते हैं कूलम्ब्स लॉ कहता है क्या है, क्या बात करता है। कूलम्ब जो है, कूलम्ब जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस, जो भी फोर्स होते हैं दो पॉइंट चार्जेस के बीच, उसको नाम। लॉ क्या कहता है, नियम क्या है? कूलम्ब्स लॉ स्टेटेड दैट ये जो नियम है वो क्या नियम है? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्ज। कूलम्ब ले ये बताता है कि अगर हम दो पॉइंट चार्ज, दो चार्ज, दो चार्ज लेते हैं तो चार्ज के बीच क्या आता है? फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। या आता है अट्रैक्शन का फोर्स आएगा या फिर रिपल्सन का फोर्स आएगा। दो फोर्सेस आते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। ये जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है, ये फोर्स के बारे में कूलम्ब्स लॉ बताता है कि फोर्स जो होता है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और उस दोनों चार्ज के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका अब मैथमेटिकली मतलब समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है कूलम्ब्स लॉ। अगर हम दो चार्ज लेते हैं Q1 और Q2, ये दो चार्ज है, इस दो चार्ज के बीच क्या आएगा? फोर्स आएगा, या तो अट्रैक्शन का फोर्स आएगा या फिर रिपल्सन का फोर्स आएगा। और इस दोनों के बीच अगर हम दूरी डिस्टेंस आर रख दे, आर मीटर दूरी रख दे, दो चार्जेस के बीच डिस्टेंस आर है, चार्ज का एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, तो इसके बीच जो फोर्स होगा वो किस प्रकार से होगा? तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के, फोर्स जो होता है वो दोनों चार्जेस के गुना के, प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम ऐसे लगाते हैं, ये साइन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है। अब दो चार्ज है यानी Q1 और Q2, इस दोनों के गुना के, बीच में कोई साइन नहीं है तो गुना का साइन है, इस दोनों के गुना के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब कि चार्जेस इंक्रीज, फोर्स इंक्रीज, डायरेक्टली समानुपाती होता है। तो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, यानी दोनों चार्ज को हम गुना करेंगे तो उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये पहला चीज बताया कौन? कूलम्ब। कौन बताया? कूलम्ब बताया। इसके बाद ये बोलता है कि ये जो फोर्स होगा ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, आर स्क्वायर। आर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में हम क्या करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सीधे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में वन बट्टा करते हैं, तो वन बट्टा आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कौन कहता है? कूलम्ब कहता है कि जो दो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उसके बीच की जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा समानुपाती होगा, बेल समानुपाती होगा। इसी से फॉर्मूला निकलता है, वो आपको समझना है। अगर हम फोर्स की बात करें, कूलम्ब के अनुसार फोर्स जो होता है वो Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पहली बात। और दूसरी बात है कि फोर्स जो है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो फोर्स निकल जाएगा। फोर्स क्या निकल जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। दोनों हम एक साथ हम इक्वेट करके इससे हम लिख सकते हैं। तो फोर्स है, फोर्स का हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि Q1 और Q2 जो दो चार्जेस है Q1 और Q2, इसका गुना करेंगे और आर स्क्वायर का बट्टा करेंगे तो उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब मेन खेल आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को अगर हम हटाते हैं, प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के बाद जब भी ये प्रोपोर्शनल साइन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम है के। यहाँ पे ये जो हटाएंगे, ये जो साइन है प्रोपोर्शनल का साइन है, समानुपात का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के। कांस्टेंट क्या आएगा? के। इसके बाद जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, वैल्यू सेम Q1 Q2 बट्टे का आर। यहाँ पे ये हटाए तो ये आ गया, ये कांस्टेंट है। वो ये क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक ये क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट क्या है? ये जो के आ गया, के लीटर आ गया, ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसका मान फिक्स होता है, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, जिसके वैल्यू को हम बदल नहीं सकते। तो के क्या है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये क्या बन गया? ये फोर्स का फॉर्मूला। कूलम्ब लॉ से ये फॉर्मूला निकल गया कि फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया आपको? F बराबर के
Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। अब यहाँ से आप ध्यान से समझेंगे क्या बात है, वो आपको समझना जरूरी है। यहाँ से पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स जो होगा कूलम लॉ के हिसाब से, फोर्स जो होता है वो के Q1 Q2 बट्टे R का स्क्वायर, यानी दो चार्जेस का गुना और जो उसके बीच की दूरी है उसका हम स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा के, तो निकलेगा क्या, फोर्स निकलेगा, चाहे वो अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्सन का फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है इस फॉर्मूला से निकालेंगे जो कूलम ने दिया है। किस प्रकार से आया, तो कूलम लॉ कहता है कि जब हम दो चार्जेस लेते हैं, जब दो पॉइंट चार्जेस लेते हैं तो उस दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और उस दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स। ये कूलम ने कहा था। कूलम के अनुसार ये इस चीज से हम दोनों प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, फिर के का वैल्यू, के कांस्टेंट आता है तो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है। अब ये के कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है, क्या होती है, इस के कांस्टेंट की वैल्यू होती है। के का वैल्यू जो होता है वो आपको याद रखना है, के की वैल्यू होती है 9 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और यूनिट का बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम को -2, कूलम स्क्वायर नीचे ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। यानी कि एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट उसको कहा जाता है जिसका वैल्यू फिक्स होता है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टे कूलम स्क्वायर। ये के कांस्टेंट की वैल्यू यही बनता है, वो आप आगे देखेंगे कि के क्या बनता है। अभी पहले के को क्या समझेंगे, एक कांस्टेंट ही समझेंगे। यहाँ पे के क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स है। अब इस फॉर्मूला से मान लो एक केस लेते हैं, एक केस समझते हैं। देखो कि अगर हम चार्ज को ले लेंगे, जो चार्ज Q1 और Q2 ये दोनों चार्ज को अगर हम बराबर एक कूलम, चार्ज का वैल्यू कितना ले लेते हैं, एक कूलम चार्ज ले लेते हैं, और R हम 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर डिस्टेंस ले लेते हैं। यानी Q1 की वैल्यू और Q2 की वैल्यू अगर एक कूलम और इस दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो इस पे जो फोर्स आएगा, चाहे अट्रैक्शन का फोर्स है या रिपल्सन का फोर्स, कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अनुसार से दो तरह के फोर्स आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक दो तरह के फोर्स आएंगे, या तो अट्रैक्शन के फोर्स आएंगे या तो रिपल्सन के। जो भी फोर्स आएंगे वो कितना होगा, अगर उसका मान निकालना है कि वो कितना होगा, तो एक केस लेते हैं कि अगर हम चार्ज को एक कूलम चार्ज बना दिए और डिस्टेंस जो है उस दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर की दूरी पे है, तो फोर्स क्या होगा, बस फोर्स का वैल्यू निकाल दीजिए। अब यहाँ से फॉर्मूला से निकालेंगे, के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और Q1 और Q2 की वैल्यू है 1 मीटर, Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी, 1 मीटर, ठीक है। आर, अगर आर स्क्वायर का वैल्यू का बात करें तो आर स्क्वायर कितना है, 1 है। आर का वैल्यू कितना 1 है, तो स्क्वायर में कर देंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू पावर, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, नीचे में 1 है तो कोई वैल्यू नहीं रखता, इसको 10 गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये आ जाएगा फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू आपको ये आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू होगा, अगर एक कूलम चार्ज लेते हैं, एक कूलम चार्ज में अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, एक कूलम चार्ज लेते हैं, तो फोर्स की वैल्यू आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, ठीक है। F इज इक्वल टू, एफ जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा 9 10 टू द पावर 9। और इसका यूनिट का बात करें तो न्यूटन, फोर्स को हम किस चीज में नापते हैं, न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में नापते हैं। ये तो शायद आप छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे, फोर्स का जो है वो आविष्कार करा था आइजैक न्यूटन ने, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो फोर्स जो है उसका ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, चाहे अट्रैक्शन का फोर्स हो या रिपल्सन का फोर्स हो, इसको हम नापेंगे किसमें, न्यूटन में नापेंगे। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन। ये जब हम एक कूलम, अब क्वेश्चन जो बनेगा उसमें आपको चार्ज कुछ भी दे सकता है, चार्ज कुछ भी दे सकता है, डिस्टेंस के बीच का कुछ भी देगा। फोर्स अगर आपको निकालना हो तो इस फॉर्मूला से निकालेंगे, इस फॉर्मूला से, इस वाले फॉर्मूला से, F बराबर के
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको के का वैल्यू याद रखना है कि के एक कांस्टेंट होती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। अब आगे चलते हैं के पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। अब ये जो कूलम लॉ है, तो कूलम लॉ आप समझ गए कि जनरली कूलम लॉ का फॉर्मूला क्या आता है। तो कूलम लॉ क्या है, F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब के को समझते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे के पे। के क्या है, के जो है ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था। यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के बाद आया। के क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जो प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाए हैं तो उसके बाद आया। अब के जो है वो ओरिजिनली के क्या है, एक रेजिस्टिविटी है, परमिटिविटी है। क्या है के जो है वो परमिटिविटी है। परमिटिविटी के को क्या कहते हैं, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम में, वैक्यूम के परमिटिविटी के लिए हम के का इस्तेमाल करते हैं। के क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। परमिटिविटी इन फ्री स्पेस कहने का मतलब, इसको अगर हम यूनिट में नापेंगे, आप देखें कि के को अगर हम यूनिट में नापेंगे तो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है यही होता है परमिटिविटी। ये क्या है, परमिटिविटी होता है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी का होता है। ठीक है, तब इस फॉर्मूला को एक और हम रूप दे सकते हैं के लिए। जब परमिटिविटी समझेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट समझेंगे तो फॉर्मूला यही है। जब उसको हम परमिटिविटी समझेंगे तो ये फॉर्मूला एक और रूप ले लेगा। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट E0 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसके बाद Q1 Q2 बटेगा आर। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का आर। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, किसका, फोर्स का फॉर्मूला बन गया। एप्सिलॉन नॉट अगर परमिटिविटी दिया है तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। डायरेक्ट आपको दो चार्ज दिया है, उसके बीच की दूरी दिया है और आपसे के का वैल्यू दिया है। के की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम। अगर ये वैल्यू दी हुई है और Q1 Q2 आर स्क्वायर की वैल्यू दे, तब डायरेक्ट फोर्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। अगर एप्सिलॉन नॉट आपको दिया है, एप्सिलॉन नॉट दिया है उसके बाद आपको फोर्स निकालना है तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपके ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ही काम आएगा। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत काम का फॉर्मूला है। क्या है, बहुत ही काम का फॉर्मूला है और बहुत ही काम का टेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखने को मिलते हैं, फॉर्मूला से डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर अब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू की बात करें कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, एक एप्सिलॉन नॉट की अगर हम वैल्यू की बात करें तो 8.854। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालनी है 8.854 इंटू 10⁻12। ये भी वैल्यू को आपको क्या करना है, याद रखना। क्या करना है, याद रखना है इस वैल्यू को भी। बहुत ही काम की वैल्यू है। जब आप फॉर्मूला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये वैल्यू काम आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, सारा बात क्लियर है। अगर कूलम्स लॉ में अभी भी कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ठीक है।